तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का भूगोल अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। इसके बारे में हम अच्छे से और डिटेल से जानेंगे। इसके लिए आपको एक एटलस की ज़रूरत होगी। अब एटलस लेकर बैठिएगा ताकि एक हाइलाइटर और एटलस, या फिर एटलस ना हो तो भारत का मैप तो कम से कम होना ही चाहिए, ताकि आप भारत के बारे में मैप से जितना अच्छा जानेंगे उतना अच्छा ही आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। इसके पहले ये वाला अध्याय हम पढ़ेंगे, भारत का आकार और स्थिति। ठीक, 1 से 6 पेज तक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पहला पॉइंट क्या है, भारत का आकार और स्थिति। ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, भारत का आकार और स्थिति। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्या है ना कि ये जो हिंदी लिखी है ये आप लोग स्वयं बांचेंगे। ठीक है, हम आपको सिर्फ समझाएंगे, ये नहीं कि किताब बांच दें और खत्म कर दें। हम आपको सिर्फ समझाएंगे और इसके बाद आप खुद ये सवाल करेंगे। तो देखो कैसे करना। जैसे ये हुआ हमारा विश्व, ठीक है, ये हुआ हमारा विश्व। ठीक, तो ये हुआ हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये हुआ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत जो है किस महाद्वीप में है। ये जो है हमारे अभी जो दिख रहे हैं 6 महाद्वीप दिख रहे हैं। ठीक है, अंटार्कटिका इस महाद्वीप में, ये नीचे है। ठीक है, तो ये जब ये नीचे है तो इसमें कोई मानव बस्ती नहीं है, तो इसीलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो देखो ये भारत का ये मैप दिख रहा है, ये वाला, ये भारत दिख रहा है। ठीक है, तो भारत किस में दिख रहा है? एशिया में दिख रहा है। तो भारत की स्थिति क्या है? एशिया में है। तो सबसे पहले ये पता चल गया ना कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपने इसे थोड़ा कॉमन सेंस से पढ़ लेना। तो भारत किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब भारत की यहाँ क्वेश्चन है कि भारत की स्थिति क्या है। इसमें ये लिखा है कि भारत जो है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसको लिखते चलें साथ साथ में, तो स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगी ना, तो लिखा जाएगा, लिखते चलें। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है। तो पहले हम विश्व में देख लेते हैं कि विश्व में स्थिति क्या है। विश्व में या फिर पृथ्वी में, पृथ्वी में देख लेते हैं कहाँ पास है। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे कि विश्व में कहाँ पास है। ठीक है, भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पास है, पृथ्वी में कहाँ पास है। देखो सबसे पहले देखो कि ये हुई हमारी पृथ्वी, इस तरह है। ठीक, और फिर इसमें ये एक रेखा यहाँ पास है। तो ये कौन सी रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है? विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा है। इसका तो पता होगा शायद, पता है? पता है तुमको? मतलब तुम 7वीं 8वीं के से क्लास नहीं पढ़े हो ना? हाँ, तो ये क्या है? विषुवत रेखा है। तो ये जो है 6वीं का क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखो, अब भारत जो है इसमें स्थित है कि इसमें स्थित है, ये पता करो। तो देखो भारत जो है ये, इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो पृथ्वी 2 भागों, देखो सूर्य हमेशा, देखो जब गर्मी पड़ती है तो सूर्य यहाँ पास चमकता है। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पास चमकता है। तो ये हुआ विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। हम भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं, तो भारत की स्थिति के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं कि देखो ये भारत की स्थिति हम विश्व में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये हुई 0 डिग्री लाइन होती है। क्या होती है? 0 डिग्री लाइन। ये अक्षांश रेखा होती है। क्या होती है? अक्षांश रेखा। अब क्योंकि अभी हम भारत की जब आकार में लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है,
ये 97 डिग्री 25 मिनट तक अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, इसको लिखेंगे। तो ये हुई अक्षांश रेखाएं। ये अगर इस तरह खींची जाएंगी, इस तरह खींची जाएंगी तो वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। अगर इस तरह खींची जाएंगी तो ये देशांतर रेखा कहलाएंगी, ठीक है। तो हो गया, ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं। तो देखो, अगर ये पश्चिम दिशा है ना, ये हमारे पास कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व। जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाए वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक। और जो उत्तर, ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण, तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाए तो वो कौन सी रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। तो ये अभी स्थिति हम नहीं बता रहे हैं, अभी क्या है ना कि हम डायरेक्ट स्थिति बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इतना समझ में आया ना कि उत्तरी गोलार्ध दिया है, दक्षिणी गोलार्ध दिया है, विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बढ़ती है, अक्षांश रेखा इस तरह कहलाती है, देशांतर रेखा इस तरह कहलाती है, ठीक है। अगर अक्षांश देशांतर के बारे में डिटेल से पढ़ना ना, तो जो हमारा वीडियो बना 7 अध्याय का, कक्षा 7 को, उसको देख लेना। स्थिति देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, आराम आराम बताते हैं। ये अब स्थिति देखते हैं, भारत की स्थिति क्या, ठीक। तो ये हुई, भारत जो है यहाँ पास स्थित है, यहाँ पास, ठीक है। भारत कहाँ पास स्थित है, यहाँ। तो ये कौन से गोलार्ध है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो, भारत से कर्क रेखा जाती है ना, तो ये कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में है। भारत से कभी भी मकर रेखा नहीं जाएगी, क्योंकि मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। और जो कर्क रेखा है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत से सिर्फ कौन सी रेखा जाएगी, कर्क रेखा जाएगी। और भारत का जो विस्तार है वो 60 डिग्री के ऊपर है, ये नीचे है। तो यहाँ देखो, जो 60 डिग्री होता है वहां पास थोड़ा ठंड पड़ने लगती है, तो यहाँ जो है ये 60 डिग्री ऊपर आ जाता है, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री अब टच करता है। तो यहाँ से देखो क्या लिखा है, भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से। ये जो 8 डिग्री क्या लिखा है, लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री, यहाँ पास 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और यहाँ साइड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये क्वेश्चन सोच रहे होगा ना, याद करना है, याद करना, क्योंकि ये मोस्ट है, ठीक है। हम बता रहे हैं, लोकेशन है इसकी, ये इसकी एक लोकेशन है कि भारत इतने इतने डिग्री में स्थित है। जैसे देखो, ये लोकेशन कैसे समझ में आएगी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो कहाँ थे हम, यहाँ थे। तो देखो, ये जो कर्क रेखा है ये कौन सी डिग्री में, 23.5 डिग्री में है, इसका माप है। ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री में है। तो भारत जो है स्थित कहाँ पास स्थित है, 37 डिग्री तक स्थित है। तो मतलब कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर तक स्थित है। तो जो हमारी पेटियां होती हैं, ये हमने 6 अध्याय मतलब कक्षा 6 में पढ़ाया था, जो पेटियां होती हैं वो 0 से यहाँ से 30 और ये 60 के बीच होती हैं, ठीक है। ये 30 होता है और ये 60 होता है, ठीक है। और ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत। अभी तुम लोग नए हो ना, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। देखो, भारत कहाँ पास स्थित है, भारत ये 30 से हल्का थोड़ा ऊपर, और ये इस पेटी में स्थित है भारत, ये इस पेटी में, ठीक है। ये भारत ना इस विषुवत रेखा को छूता है और ना इसको छूता, ठीक है। तो अब भारत की स्थिति पढ़ लेते हैं। इतना तो अभी हमने सिर्फ बेसिक बताया। तो विश्व में भारत की स्थिति पता चल गई ना, कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है, पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में है, इतना पता चल गया ना। तो भारत की स्थिति, तो देखो अब भारत की स्थिति और आकार, मैप ये ढूंढ लेना,
मैप में तुम जितने देश बताएंगे ना उतने देश देख लेना एक बार कहाँ पास है। तो देखो भारत, हम भारत के मैप बनाते हैं तो ये देखो, ये देखो ओरिजिनल मैप नहीं है, बस समझ लो कि तो अगर इस तरह बना दोगे तो गलत नहीं होगा। इस तरह से खींचना एक, ठीक है, ये खींचना, ये फिर ये और ये और ये, ठीक है, ये हुई भारत का मैप। ठीक है, यहाँ थोड़ा ठीक है, ये भारत का मैप हुआ। तो देखो अब स्थिति इसकी समझो क्या है। यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, इसका विस्तार लिखा है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है यहाँ पास, यहाँ ये जो बिंदु है ना लास्ट वाला, यहाँ देखो, यहाँ ये जो बिंदु है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट में, मतलब अक्षांश रेखा जो गुजरती है यहाँ से वो 8 डिग्री 4 मिनट की गुजरती है। अगर हम इस तरह रेखा खींचेंगे तो यहाँ से जो रेखा गुजरेगी वो 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा गुजरेगी। ठीक है, 4 मिनट में 8 डिग्री नहीं, ये इसका माप है 8 मिनट 4 डिग्री, कोण का माप है। देखो सबसे बड़ा, देखो कोण जो होता है वो डिग्री मापते हैं, और कोण से अगर छोटी माप होगी, जैसे देखो समय को हम किसमें मापेंगे, समय को पहले घंटे में मापेंगे, जब घंटे से छोटा होगा तो उसको मिनट में नापेंगे, जब मिनट से छोटा होगा तो उसको किसमें नापेंगे, सेकंड में नापेंगे, सेकंड से छोटा होगा तो उसको पल में नापेंगे। तो उसी प्रकार जब कोण होगा तो कोण में नापेंगे, जब कोण से छोटा होगा तो उसको मिनट में नापेंगे। ठीक है, तो ये मिनट समय वाला नहीं है, कोण वाला माप है। ये मिनट समय वाला नहीं है, कोण वाला माप। इसको 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 देखो यहाँ ऊपर साइड इसको बनाते चलते तो ज्यादा सही। अरे इस तरह बनाना, देखो पहले इस तरह करो, ठीक है, फिर इसको इस तरह खींच दो, फिर इसको इस तरह, फिर इसको इस तरह, फिर इसको इस तरह, ये हो गया जीरो। मतलब कि मैप थोड़ा सा पेपर में बनाने लायक है, जल्दी जल्दी से। तो देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली देखो ना, यहाँ हो गया 37 डिग्री, कितना हो गया 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना हुआ 37 डिग्री 6 मिनट। ये याद हो जाना चाहिए, पेपर में आता है। क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, 2-3 बार देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला है और ये सबसे ऊपर वाला, और यहाँ से ये वाली जो रेखा है इसको हम कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब ये देखो, ये पूरी उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ना, तो इसे हम ये कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट। रुको दिखाते हैं उत्तर में देश को तुला। इतना समझ में आएगा ना, विस्तार विस्तार। अब देखो क्या करना, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के आगे पीछे है क्या क्या। ठीक है, तो भारत की स्थिति जान लिए ना कि भारत की स्थिति यहाँ स्थित है। तो अब भारत के पड़ोसी देश बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी आकार पहले देखते हैं। तो देखो ये बात, तो यहाँ पास सबसे पहले कौन से, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पास, यहाँ पास बंगाल की खाड़ी है, याद रहेगा ना। और यहाँ पास अरब सागर है, और यहाँ क्या है, ये हिमालय है हमारा, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, ये हिमालय है। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, बस इतना समझ लो ये हिमालय। ठीक है, इसके बारे में हम 2 अध्याय में पढ़ेंगे अगले वाले। यहाँ पास क्या है, हिमालय है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो देखो अरब सागर में यहाँ नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है,
अब यहाँ से देखो, पहले भारत का विस्तार इतना है और है भारत का विस्तार। अब लक्षद्वीप कहाँ जाएंगे, तो देखो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार ये है। तो अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, ये हुई अंडमान निकोबार, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी और अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप कहाँ पास बना दे, यहाँ पास बना दे, ये क्या है, लक्षद्वीप। ये सब भारत के हिस्सा है, इसको लिखना जरूरी है। ये है अंडमान और ये है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारे, ये दूसरा देश है। तो यहाँ से देखो बंगाल की खाड़ी हुई है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह है। ये पेपर में आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप किस खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कौन से द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है, ठीक है। अब इसका तुम लोग क्या करो कि अब देखो क्या है, इतना समझ आया ना। अब क्या लिखा है, अब इसमें क्या लिखा है, बस हो गया। दक्षिण द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित, अपने एटलस को इन द्वीपों में भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कुल। अब भारत का क्षेत्रफल देखो, अब ये देखो, ये जो पूरा भारत है ना, ये इसको मिला के, इसको मिला के, इसको मिला के, ये पूरा भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल याद कर लेना, क्योंकि ये नववीं का हिट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमेशा आता है। हम नववीं में ही याद किए थे इसको, ठीक है। नववीं में आएगा लिखने के लिए, भारत का क्षेत्रफल बताइए, तो लिखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, भारत का क्षेत्रफल लिखिए 2 नंबर में, तो लिख देना कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये भारत की यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ होती है 2912 और 3234 किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर नहीं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। ये इसको यहाँ तक बता दिए, और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। फिर भौतिक क्षेत्रफल, इस भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और 7,516 किलोमीटर तटीय सीमा है, ठीक है। तो देखो ये हुई भारत की स्थिति, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल। अब यहाँ से यहाँ तक की, अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, ये क्लास खत्म नहीं हुई। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करके लाना है कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, भारत का विस्तार कितना है। और इसको हम कल बताएंगे कि कितना विस्तार है। तो ये आपको होमवर्क है कि यहाँ से यहाँ तक गूगल से सर्च कर लाना कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी किलोमीटर की है, ठीक है। ये स्वयं खोजना। अब देखो सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये केप कोमोरिन कहलाता है। क्या, केप कोमोरिन या इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट। किसको, ये लगता है ज्यादा ना बता दें, ठीक है, बस इसको जानकारी समझ, नहीं ज्यादा हो जाएगा नहीं। ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, ये कन्याकुमारी, ये सबसे नीचे कन्याकुमारी, ये याद रख लेना। फिर आगे विस्तार में बताएंगे कि ये इंदिरा केप कोमोरिन है, ये इंदिरा कॉल है, ये किबूती है, ये गुहारमाथी है, ठीक है। तो वही तो बता रहे हैं ना कि अभी बताएंगे तो लोड हो जाएगा। तो ये समझ लो, देखो ये जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना है ना, तो ये सबसे पश्चिमी वाला अरुणाचल प्रदेश है हमारा, इतना याद रखना। ये सबसे पूर्वी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, और जो सबसे पश्चिमी है तो क्या है, गुजरात है, ठीक है। ये तो याद रहेगा ना। और ये जो है, ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, तो तमिलनाडु लिख दें या कन्याकुमारी लिख दें, बताओ क्या लिखें। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो याद रहेगा ना।
तो हम यहाँ से लिखते हैं कन्याकुमारी। इसमें तो नहीं सुनाई देता, यम तो नहीं है कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु का हिस्सा। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर लिख दे। ये देखो ये है लद्दाख का हिस्सा, क्या है ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख का, ये ऊपर हिस्सा किसका है, लद्दाख का, POK जिसे कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर लिख दो या लद्दाख लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्या लिख दे, POK लिख देते हैं। ऊपर क्या है, POK, पीओके का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर POK नहीं लिखना है तो ये लिख दो कि ये लद्दाख के हिस्सा। देखो जैसे अभी ये बन गया है, ऑक्युपाई मतलब कब्जा की हुई, ये लद्दाख का हिस्सा, क्योंकि सबसे ऊपर अब लद्दाख आता है, जम्मू कश्मीर से यहाँ सिमट के रहेगा इस साइड में, और ऊपर साइड लद्दाख आता है, तो सबसे उत्तरी क्या है, लद्दाख है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया भारत की आकार स्थिति। तो एक और पॉइंट याद कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, और फिर चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, कल बताएंगे इसको। ठीक है, अपन भारत राज। पहले इसको देखो, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। चलो मैप खोलो, मैप में ये 8 राज्यों देखो कहाँ कहाँ 8 राज्य। लो चलो मैप देखो, 8 राज्य कहाँ कहाँ पास है, ये अभी चेक करना है। ठीक है, तो देखो ये भारत का हिस्सा हुआ हमारा, ये भारत हुआ, गुजरात, तो देखो अब हम बताते हैं कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो पहला हुआ हमारा यहाँ इस साइड से गुजरी। ठीक है, ये कर्क रेखा जो है ये इस साइड से गुजरती है, ये इस तरह से। ठीक है, तो पहला राज्य आता है गुजरात, फिर राजस्थान, यहाँ से लिख देते हैं। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये ना समझना कि नहीं आता। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ये पूछ लेगा कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो राज्यों के नाम भी चाहिए। तो सबसे पहले देखो नक्शा में देखो, गुजरात है, गुजरात। तो राजस्थान, फिर उसके बाद राजस्थान से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है वो मध्य प्रदेश, MP से, जिसे हम लिख सकते हैं। फिर चौथा नंबर लिखते हैं छत्तीसगढ़ से, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड से गुजरेगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम। और अभी तुम लोगों को एक बार जितने 28 राज्य है ना, 28 राज्य एक बार मैप में अच्छे से देख लेना कौन राज्य कहाँ स्थित है। उसका एक बार टेस्ट होगा कि गुजरात कहाँ पास स्थित है। पता चले कि हम बोलेंगे गुजरात कहाँ, तो तुम लोग बता दो कि गुजरात यहाँ, कि गुजरात यहाँ है, गुजरात यहाँ नहीं, गुजरात यहाँ। ठीक है, तो एक बार देख लेना। और 6वां नंबर पर पश्चिम बंगाल, तो WB लिख सकते हैं उसको, नहीं भी लिखना है तो पश्चिम बंगाल लिख दो। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा से होकर गुजरती है, तो ये बांग्लादेश हमारे देश में नहीं है, इसीलिए इसको त्रिपुरा कह दो। और त्रिपुरा के बाद ये किस में जाती है, मिजोरम में जाती है, तो 8वें नंबर क्या हो गया, मिजोरम। और मिजोरम के बाद ये म्यांमार होते हुए चली जाती है। तो देखो यहाँ से ये पहले गुजरात में गई, फिर यहाँ से हिस्सा थोड़ा सा राजस्थान का आया, यहाँ हिस्सा MP का आया, यहाँ से हिस्सा छत्तीसगढ़ का आया, फिर झारखंड का आया, फिर पश्चिम बंगाल का आया, फिर त्रिपुरा का आया, और फिर मिजोरम का आया। तो ये कर्क रेखा हुई, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बस इतना ही बताना था। अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और हमारा टाइम भी हो गया। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको होमवर्क ये है कि जितना आज हमने पढ़ाया कल उसका टेस्ट होगा एक बार पहले, फिर आगे हम बताएंगे आपको यमुनोत्तर रेखा, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा।